आज व्यू 360 में मॉनसून की बारिशों से तबाही का सिलसिला शुरू। पाकिस्तान में 2 दर्जन से जायद हलाकतें। क्या मसला शहरी मंसूबाबंदी का है या कुछ और? जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। वैसे तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन पंजाब के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में कल होने वाली 360 मिलीमीटर बारिश ने शहर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से शुरू होने वाला बारिशों का ये सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से 6 अगस्त तक जारी रहेगा, जिससे बाज़ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों, नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान होने वाली इन बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 24 जबकि पंजाब में 3 अफराद हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों या दूर दराज के देही इलाकों या कस्बों में तो ऐसी किसी कुदरती आफत से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना समझ में आता है, लेकिन गुज़िश्ता कई दिहाइयों में लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कल लाहौर की सड़कें नदी नालों में बदल गईं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की शहरी आबादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार ज़िंदगी को जारी रखने के लिए ज़रूरी निज़ाम शदीद बारिशों के आगे नाकाम क्यों हो जाते हैं। लाहौर में कल की बारिश के बाद अब क्या सूरत हाल है? चलते हैं लाहौर और जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़िया रहमान से। ज़िया, क्या सूरत हाल है? हर साल मानसून आता है, हर साल लाहौर में ऐसे ही मनाजिर होते हैं, क्यों बेहतरी नहीं हो पाती लाहौर में ख़ास तौर पर? देखिए खालिद, इस सवाल का जवाब बड़ा सादा है कि जितनी भी अभी तक हुकूमतें आई हैं उन्होंने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया। जिस तेजी से लाहौर की आबादी बढ़ रही है, उस तेजी से जो शहर का जो सीवरेज का सिस्टम है उस पर काम नहीं हुआ। यही वजह है कि ज़ाहिर तो बहुत सारी तब्दीलियां नजर आती हैं, लेकिन जो होना चाहिए एक्चुअल में अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर काम वो नहीं हुआ, जिसके बायस एक ही बारिश जो है हुकूमत के तमाम दावों का पोल खोल के रख देती है। हुकूमत ये तो बताती है कि 44 साल रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन हुकूमत या इंतजामी मशीनरी कभी ये नहीं बताती कि कितने सालों से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए काम एक्चुअल में नहीं हुआ। बुनियादी खानापूरी जरूर की जाती है, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है। एक ही बारिश से देखें लाहौर शहर के कब्रिस्तानों में पानी गया, अस्पतालों में पानी गया, लोगों के घरों में पानी गया, कारोबारी मराकज़ में पानी गया, गोदामों में पानी गया, हत्ता के मसाजिद भी पानी से भर गई। लेकिन इसमें कोई लेकिन जो है इसी हद तक अगर हम इस बात को अप्रिशिएट करें कि चंद ही घंटों बाद पानी निकाल जरूर दिया गया, लेकिन जो शहरी अजियत में आए वो अजियत जो है उनको जो है वो सख्त जो है उनको परेशानी में मुब्तला की रखती है। तो जो पंजाब हुकूमत खुसूसन लाहौर पर मुख्तलिफ हुकूमतें पंजाब में हमने देखा आ चुकी, और हर बार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के या लाहौर को खूबसूरत करने के या एक्सपेंड करने के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो आते हैं, सड़कें बढ़ाने के प्रोजेक्ट्स। इंतज़ामी मशीनरी को बेहतर क्यों नहीं किया गया फिर? आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। इस सवाल का जवाब हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से किया जिन्होंने लाहौर में जो है हुकूमतें की हैं। उन सबका ये कहना था कि हुकूमत ऐसे मंसूबे बनाती है जो जमीन के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी कि जो नजर आते हैं। ये एक सियासी जवाब है, यानी कि हर हुकूमत वो काम करती रही है माजी में जिससे शहर अच्छा लगे, फ्लाईओवर बन जाए, अंडरपास बन जाए, क्योंकि ये सारे के सारे मंसूबे नजर आते हैं जिससे हुकूमतों को वोट मिलते हैं। असल में जो काम करना चाहिए था वाटर के हवाले से वो जेर जमीन होता है, यानी कि जेर जमीन ऐसे मंसूबे बनाए जाए जिसके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च होते हैं। उसकी तरह हुकूमत कोई भी नहीं आती। अब लाहौर में देख ले, पंजाब में देख ले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, मुस्लिम लीग नून की रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही, लेकिन तमाम के तमाम जमीन के ऊपर तो मंसूबे बनाती है, लेकिन जमीन के नीचे कोई मंसूबे नहीं बनाती, जिसका एक्चुअल फायदा न सिर्फ लाहौर को होगा बल्कि आने वाले कई सालों तक जो है लाहौर की आबादी को होगा। उस तरफ हुकूमत आएगी तो ये एक मंसूबा जरूर बेहतर होगा। ज़िया, एक चीज़ शुमाली लाहौर और अंदरून लाहौर के हवाले से हम हमेशा इसमें सुनते रहे, पढ़ते रहे और देखते भी रहे कि जिस तरह से ये शहर के हिस्से मुतासिर होते हैं, इस दफ़ा क्या सूरत हाल रही वहाँ? जो आपने सुना है इस दफा भी ऐसी ही सूरत रही। जो लाहौर के शुमाली इलाके हैं वो बदस्तूर जो है आज सुबह तक वहां पे पानी खड़ा था। जो मरकजी शाहराएं थी वहां से तो पानी निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे, कुछ गलियां ऐसी थी जहाँ पे जो है वहाँ के रिहायशियों से जब हमारी बात थी, उनका कहना था कि मरकजी शाहरा अगर हम शुमाली लाहौर की बात करें तो वहाँ पे जीटी रोड है, लेकिन जीटी रोड को तो साफ कर दिया गया है, लेकिन वहाँ के जो इलाके हैं बागबानपुरा है या दीगर जो इलाके वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जब इस सिलसिले में वासा से बात हुई तो वासा का ये कहना था कि उन्हें 2009 के बाद से फंड्स नहीं मिले। ये बात उनकी किसी हद तक तो जस्टिफाई की जा सकती है,
لیکن دیکھیں ہر سال کسی بھی حکومتی مشینری کو فنڈ دیے جاتے ہیں جو کہ اس کے رننگ ایکسپینس ہوتے ہیں. اس سال بھی لاہور میں واسا کو اس سال مانسون سیزن کے لیے 42 کروڑ روپے جاری کیے گئے. یعنی کہ ایک سوال میرا واسا والوں سے یہ بنتا ہے جو کہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کو پتا تھا کہ ہیوی بارش ہونی ہے اور ہر سال ہوتی ہے تو آپ کیوں اس کی پلاننگ نہیں کر پاتے, کیوں اپنا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں کر پاتے؟ کم از کم کچھ تو ہو کہ لاہور شہر میں پانی نہ کھڑا ہو, لوگ ایسے لگتا ہے جیسے یہ شہر نہیں بلکہ کوئی دریا یا سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے. اس پر جو ہے واسا حکام کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کوشش ایکچوئل نہیں کر پاتے. اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو ہوتے ہیں, وہ شمالی علاقہ جات ہو, شمالی لاہور کے علاقے ہوں یا دیگر علاقے. کل کی بارش نے تمام حکومت کی تمام مشین جو انتظامیہ تھی اس کی جو کلئی کا پھول پھول کے رکھا. تو ضیاء یہ جو آپ نے واسا کا بتایا, واسا میں ڈیفینیٹلی واسا پانی نہیں نکال پایا سڑک سے فوری طور پہ, یا ایسا نظام نہیں ہے کہ پانی نکل سکے. تو باقی جو پلاننگ کے ایشوز ہیں وہ کہاں تک اور کس کا قصور ہے؟ کیونکہ جب یہ شہر بنا, واسا کا تو کام اس وقت صرف ان کو نکالنا ہے, یا واسا ڈے ون سے انوالو ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں بھی جو ہے کچھ حکومتی محکموں کی آپس میں لائن ڈراننگ نہیں ہے, وہ آپس میں جو کسی ربط سے کام نہیں کرتے. واقعی کہاں پہ علاقوں کے جھگڑے سامنے آتے ہیں. شہر چونکہ اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے, واسا کہتا ہے کہ یہ علاقہ ان کا نہیں, کچھ علاقے یعنی کہ واسا کے اندر آتے ہیں, کچھ علاقے جو LDA کے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ہے وہ زیر اثر ہیں, اس طرح کچھ علاقے جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے زیر اثر ہیں. یہ لڑائی تو سرکاری محکموں کی آپس میں چلتی, حتیٰ کہ کچھ علاقے جو ہیں وہ محکمہ موسمیات کے پاس بھی ہیں. جیسے لاہور کا جو ایئرپورٹ ہے جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے عمومی طور پہ, وہ محکمہ موسمیات کے پاس ہے. اسی طرح جو دیگر علاقے ہیں کچھ جو ہے وہ گلبرگ ٹاؤن کے پاس ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومتی جو ادارے ہیں وہ تو آپس میں لڑتے ہیں کہ یہ علاقہ اس کا نہیں, یعنی کہ حدود کا علاقہ, جیسے عام طور پہ پولیس کی حدود کا تعین نہیں ہوتا جلدی سے, لیکن حکومتی اداروں کی لڑائی کا سارا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. عوام جو ہے بارشوں سے متاثر ہوتی ہے, عوام کے گھروں میں پانی جاتا ہے, عوام کا جو لوگوں کا کاروبار ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کل ایک بارش نے لاہور شہر میں معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر کے رکھ دیا. فلائٹس لیٹ, لوگوں کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی, ریل گاڑیاں لیٹ, لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا, دفاتر میں حاضری نہیں ہے, حتیٰ کہ جو لوگ اپنے کام پہ جانے والے تھے انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا تھا. جس کی وجہ سے جو حکومتی ادارے اگر وہ بہتر لائزون سے کام کرے تو میرا خیال ہے کہ عوام کی مشکلات قدرے کم ہو سکتی. بہت بہت شکریہ ضیاء, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کل کی بارش کے بعد کیا صورتحال لاہور میں آج بھی ہے اور کن اداروں کا کتنا قصور اس میں بنتا دکھائی دیا. بہت شکریہ ضیاء آپ کا. واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی لاہور کے وائس چیئرمین شہباز احمد کا کہنا ہے کہ سن 2009 کے بعد سے واسا کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے, لیکن اس کے باوجود واسا نکاسی آب کے لیے بہترین کام کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کل ہونے والی ریکارڈ بارش کے باوجود واسا نے بہت کم وقت میں شہر سے پانی نکالا. کل کی جو بارش ہوئی ہے, کل میرا خیال ہے 44 ایئر کا ریکارڈ ٹوٹا ہے لاہور شہر میں, 360 ملی میٹر بارش ہوئی, کل ہوئی ہے بارش. اور آپ اس کا لاہور کا کمپیریزن کریں, آپ دبئی کے ساتھ کریں, انڈیا کے ساتھ کریں, باقی ملک اتنی بارش اگر کسی جگہ پہ ہوئی ہوگی, جو لاسٹ بارش ہوئی ہے دبئی میں ہوئی ہے, تو 3 دن آپ کو پتا ہوگا وہاں ایئرپورٹ بند ہے. اور کل جو بارش تھی میکسیمم ٹائم میں آپ دیکھو گے واسا کی ٹیمیں وہاں پہ موجود تھی, آپ کے روڈز کے اوپر, کیمپوں کے اوپر موجود تھی, عملہ موجود تھا, کام کر رہے تھے. اور کل اللہ کا شکر ودن ٹائم آپ نے کہا شام کو تمام روڈ کلیئر تھے, جو 20 سے 22 پوائنٹ تھے سارے کل کلیئر تھے. یہ دیکھیں بارش ہوگی, پانی ہم یہ نہیں میں کہہ سکتا بارش ہوگی پانی کھڑا, بارش ہوگی تو پانی جو آپ کے لو ایریا میں جیسے لکشمی چوک ہے پانی کھڑا ہوگا. لیکن آپ ہمارا مقصد اصل ایشو یہ ہمارا ہوگا کہ واسا کا سسٹم کام کر رہا ہے, سیوریج پانی لے رہے ہیں, لوگ موجود ہیں موجود, وہ آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ کام کرتے ہوئے. دیکھیں اس سے پہلے جو بارش ہے تو آپ کو کسی اسپتال میں پانی کھڑا نظر نہیں آیا, لوگوں میں پانی نہیں گیا. جب بارش لمٹ سے زیادہ ہو جائے گی, جب آپ کا سسٹم پانی نہیں لے گا تو پھر یہ ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے کل بھی ان ایریا میں پانی کے جو لو ایریا تھے, جیسے آپ اب دیکھیں نا جو پانی گیا اس کی بیسمنٹ میں پانی گیا سروس اسپتال کی, کوئی اگر اسپتال کی چھت اگر ٹپک رہی ہے یا چھت سے پانی آ گیا یا کھڑکی سے پانی آ گیا, اس میں واسا کا قصور تو نہیں ہوگا. واسا کا تو ایشو یہ ہے کہ واسا نے روڈ سے پانی آپ کو روڈ کلیئر کر دینے ہیں. جو 2009 کے مشینری ملی تھی اس کے بعد آج تک مشینری واسا کو نہیں ملی تھی. اس کے لیے میڈم مریم نواز صاحبہ نے ہمیں فنڈ مہیا کر دیا ہے, اور ہم ودن ان سے ٹینڈنگ کر کے نئی مشینری آ جائے گی تاکہ لوگوں کو جو مزید لوگوں کو سہولت دے سکیں گے. ان بارشوں سے سب سے زیادہ جانی نقصان اگر ہم دیکھیں تو وہ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. اس وقت وائس آف امریکہ کے ڈیوا سروس کے نمائندے ارشد محمد چارسدہ سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس پر اپڈیٹ لیتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں. ارشد, کے پی کے جن علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں, کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں اس کی؟ جی اسد صاحب, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال مونسون کے بارشوں کے دوران خیبر پختونخوا میں زیادہ تر نقصانات ہوتے ہیں. اس سال بھی
पिछले 3-4 दिनों में पीडी ने प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में टोटल 24 अफराद जो है वो जान बहक हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो कुहाट के इलाके से हैं और उसमें के बच्चे भी शामिल है। तो ये इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मलकन, बुनीर, मुमंद और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ से भी बारिशों से जो नुकसानात हैं उनके इतलात आ रही हैं। सबसे ज़्यादा नुकसानात इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है असद साहब वो शमाली इलाका जात से आ रहा है। वहाँ पिछली सारी जो बारिशें हुई हैं उससे जो सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है वो अभी तक वैसी की वैसा ही पड़ा हुआ है। तो इस हवाले से सूबाई हुकूमत की जानिब से यहाँ पे जब भी हमारी बात होती है एक्सपर्ट के साथ और दूसरे लोगों के साथ, तो वो यही कहते हैं कि इस हवाले से कि ऐसे इक़दाम नहीं किए गए जो मुस्तक़बिल में इस तरह के आफात में लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बचा सके और नुकसान जो है वो कम से कम हो सके। तो अरशद, जो आपने जिस तरह की सूरत हाल बताई उसमें कुदरती हाथ कितना है, कुदरत की तरफ से कितना है, और इंसानी गलती या इंसानी प्लानिंग अगर उसमें नहीं हुई तो उसका कितना हाथ है? अच्छा साहब, अब आप देखिए खासकर शमाली इलाका जात में तो उसमें सारा जो हाथ है वो इंसानी मैन जो डिजास्टर है उसी की तरफ आता है, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा है जो दरियात है उसके दरमियान में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे होटलें बनाई गई हैं, वहाँ पे घर तामीर किए गए हैं, वहाँ के लोगों की रिहाइश की जो जगह हैं वो बनाई गई हैं। तो पानी का जो फ्लो है खासकर मानसून के दौरान और दूसरे जो फ्लैश फ्लड है उसके दौरान, तो उस दौरान फिर बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा जो है वो होता है। और हुकूमत की जानिब से भी हमने देखा है कि पिछले साल जो सैलाब आए हुए थे, से पहले भी आए थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसके बाद भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि इन इलाकों में जो होटल्स हैं वहाँ पे जो घर तामीर किए जा रहे हैं, वहाँ जो ज़मीनें बनाई जाती है काश्तकारी के लिए, उनके लिए कोई मैकेनिज्म या इस तरह की कोई पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई। तो इसी वजह से जिस तरह पहले नुकसान हो रहे थे अब भी हो रहे हैं और उसकी शिद्दत जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल रही बारिशों के बाद और इस वक्त जिस तरह से सबसे ज़्यादा वहाँ पे जानी नुकसान हुआ है उसकी क्या वजूहात थी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। पाकिस्तान के अलावा मानसून की इन बारिशों ने पड़ोसी मुल्क भारत में कई रियासतों में ज़बरदस्त तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, जबकि केरला में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज़ कर चुकी है और 200 से ज़्यादा अफराद अभी तक लापता हैं। रियासती हुकूमत के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक फ़ौज ने तकरीबन 1000 अफराद को बचा लिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिशों और क्लाउड बर्स्टिंग से 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है और तकरीबन 50 अफराद लापता हैं। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में कम से कम 9 हलाकतों की इतलात हैं और बारिश की वजह से दिल्ली में मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। गुज़िश्ता कुछ वर्षों में लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपए लगाए गए, लेकिन बारिश के बाद शहर में जो तबाही फैली है उससे यूँ लगता है कि शहर की खूबसूरती पर तो शायद तवज्जो दी गई, लेकिन निकासी आब की सहूलतों पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया। क्या हकीकतन ऐसा ही है? बात करते हैं अर्बन प्लानिंग के माहिर डॉक्टर नासिर जावेद इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर नासिर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर शहर का निज़ाम कितनी बारिश बर्दाश्त कर सकता है? वासा का कहना है कि उनकी कैपेसिटी नहीं थी इतना हैंडल करने की जितनी इस दफ़ा बारिश हुई। कितना हैंडल कर सकता है लाहौर? होती है, लेकिन आम ख्याल यही है कि ये जो 350 mm हुई है वो भी 4-6 घंटे में, शायद इतने बड़े सिस्टम को फौरी तौर पे डिस्चार्ज करने के लिए तो सिस्टम बनाना मुमकिन ना होगा शायद किसी भी शहर के लिए। और कुछ ना कुछ जो है वो बॉन्डिंग टाइम तो हर सिटी का जरूर होता है, स्पेशली अगर शहर बना भी इस तरीके से हो कि जो पीस मील में बना हो विदाउट एनी ओवरऑल वाइड स्प्रेड प्लानिंग, और जिसके अंदर एक मेजर जो एक ड्रेनेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी शायद पूरी तरह से डिजाइन करके ना उसमें किया गया हो। तो आई थिंक इट वाज अ रेन व्हिच वाज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लाहौर सर्टेनली। लेकिन पुराने शहर में या पुरानी आबादियों में तो शायद ये लॉजिक समझ आती है। क्या जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो नई आबादियां बन रही हैं, उनमें इस चीज़ का ख्याल रखा गया है या वहाँ भी एक लिमिटेशन है कि कितनी बारिश हैंडल कर सकेगा शहर का वो वाला हिस्सा भी?
नहीं, अनफॉर्चुनेटली एक तो वो जो नई आबादी है मोस्टली उसी साइड पर है, वो अभी शायद से पूरे एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम से पानी निकलना है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाया गया है उसको एक पी स्टील के हिसाब से तो ड्रेनेज डाल दी जाती है, लेकिन अगर अब ये देखें कि पूरे शहर के हवाले से इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि उसकी ड्रेनेज थोड़े वक्त में मुमकिन हो, तो उसमें मैं समझता हूँ, जैसे दो एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो सर्विसेज हॉस्पिटल में पानी गया है या इस तरह की बिल्डिंग में जाता है, इसी सर्विस के सामने जो है वो एक रेस कोर्स पार्क मौजूद है, लेकिन जो दरमियान में सड़क का डिजाइन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो सड़क जो है वो ड्रेनेज चैनल की बजाय वो कैनाल का ये शक्ल इख्तियार कर लेती है, और पानी जो है वो उसमें उस साइड पे चला जाता है जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए, अगरचे देयर आर ओपन एरियाज अवेलेबल, क्योंकि सारे का सारा पानी शायद सीवरेज या ड्रेनेज में तो नहीं जाना चाहिए, बहुत सारा पानी जो है वो उसमें रहना चाहिए, ज़ेरे ज़मीन अब्जॉर्ब होना चाहिए। तो उसके लिए जो ग्राउंड्स मौजूद हैं उनको प्रॉपरली यूज नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ द एरियाज में ये एक प्रॉब्लम रहता है कि पानी जो है वो सड़क पे होता है, लेकिन साथ ही जो एडजेसेंट ड्रेन एरिया है उस पर वो नहीं जा पाता। इसी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है शायद वो एक शहर का पूरा एक जिसकी जरूरत है, जो अभी जिक्र हो रहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की, वो ये है कि जो शहर पूरे का एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार करने की जरूरत है कि रोड्स की हाइट क्या होनी चाहिए और उनकी स्लोप की डायरेक्शन क्या हो सिटी वाइज, कि पानी जो है वो फ्लो करे नेचुरल उस डायरेक्शन में जिस तरफ आप उसको ले जाना चाहते हैं। तो नॉट नेसेसरली कि सारा पानी आप दरियाए रावी में ही लेके जाएं, क्योंकि जितना पानी शहर में ऐसी जगह पे खड़ा रहेगा जो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम आता है। तो ड्रेनेज एक्चुअली इज नॉट द रियल सोल्यूशन, probably a better solution is to use this water कि इसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज किया जाए, क्योंकि ग्राउंड वाटर हमारा हर साल तकरीबन 1 मीटर सवा मीटर जो है वो कम हो रहा है। तो ओवरऑल प्लानिंग का ये जो एक फंडामेंटल फ्लॉ है वो शायद एक कॉलोनी जब बैरियाटॉन बनता है या कोई एक कॉलोनी बनती है तो अपनी कॉलोनी के हिसाब से तो बना लेते हैं, लेकिन जब आप 800-900 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे सिटी का प्लान करने की कोशिश करें तो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि ओवरऑल इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्लियर मास्टर प्लान शायद नहीं आता रखना था। तो पाकिस्तान डॉक्टर नासिर माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में से है। क्या इस वक्त हमारे शहरों की प्लानिंग करते हुए जब अब तो जो ऑनवर्ड्स प्लानिंग हो रही है उसमें माहौलियाती तब्दीलियों का ख्याल रखा जा रहा है? बिकॉज इससे पहले तो जो हो चुका ख्याल तो रखा जा रहा है, लेकिन अगेन है वो से कि अभी भी ज्यादा जो अभी पहले बात हो रही थी कि पॉलिटिकली उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा जोर है जो नजर आता है, विच कैन फेच यू वोट्स, और लॉन्ग टर्म ओवरऑल प्लानिंग पे जो है वो अभी इतना फोकस इस सेंस में नहीं है कि सीवरेज ड्रेनेज और रेन वाटर के हवाले से एक कंप्लीट मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। इवन जो लाहौर का मास्टर प्लान बन भी रहा था पिछले कई साल से, अभी तक वो भी नहीं बना पाए। इट्स मोर देन अ डेकेड ऑलमोस्ट कि हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट गैप इज मिसिंग कि वो जो एक की प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट है दैट हैज टेकन ओवर रादर देन प्लानिंग बेस्ड डेवलपमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर, आप हमारे साथ थे और लाहौर की प्लानिंग के हवाले से आपसे हम बात कर रहे थे। बारिशों के शहरी ज़िंदगी पर असरात पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनिज़म के डॉक्टर एजाज़ अहमद मौजूद हैं। डॉक्टर एजाज़, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से बारिशें ज़्यादा शदीद होने लगी हैं, हर साल कहीं ना कहीं बारिशों से तबाही होती है। क्या पाकिस्तान के शहर इस तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। अगर हम जनरली देखें तो हमारे यहाँ जो प्लानिंग का फुकदान तो बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद की मिसाल हमारे सामने है कि एक प्लान सिटी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हम जो एनवायरमेंटल जो एस्पेक्ट हैं उनको बहुत कम कंसिडर करते हैं। और अब जिस तरह आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो टॉप 5 और 10 कंट्रीज़ में उसमें शामिल है जिसमें जो इस वक्त डिज़ास्टर जो है उसको फेस कर रहा है। अभी तक अगर हम देखें जो 2010 में भी यहाँ पे बारिशें हुई, 2022 की बारिशें थी, उसके बाद जो यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग हुई है उसको सामने रखते हुए कोई किसी किस्म की प्लानिंग का जो है ना वो कोई तब्दीली नहीं आई। जो जिस तरह अभी बात हो रही थी कि अगर हम इस पूरी बारिश को और जो पानी है इसको एज ए ब्लेसिंग हम देखें तो इस वक्त हमारे यहाँ जो पानी की सतह है
وہ شہروں میں اسلام آباد جیسے شہر میں وہ ابھی 150 فٹ سے نیچے جا کے 400 فٹ نیچے تک چلی گئی ہے. تو اس پانی کو جو بارش کا پانی ہے کبھی بھی ہم نے واٹر ریچارج کے طور پر ریچارج ویلز جو ہیں ان کی کنسٹرکشن کے طور پر رین واٹر ہارویسٹنگ کے جو چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. ہم زیادہ تر بڑا سوچتے ہیں اور پھر چونکہ ہمارے پاس فقدان ہوتا ہے ریسورسز کا تو ہم وہ نہ تو بڑا کر پاتے ہیں نہ چھوٹا کر پاتے ہیں. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ جسٹ اسی کو کنٹینیو کیجیے گا, میں ایک چیز اور ایڈ آن کرنا چاہوں گا اس میں. بڑے شہروں کے انفراسٹرکچر کی پلاننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں, سڑکیں, اسپتال, بجلی اور پانی کے علاوہ مختلف علاقوں سے کچرا اٹھانے اور نکاسی آپ پر کتنی توجہ دی جاتی ہے؟ کیونکہ بہت سے نالے جن سے بارش کا پانی عموماً گزرنا ہوتا ہے وہ کوڑے سے بھرے ہوتے ہیں. جی بالکل, یہ اصل میں تو انٹیگریٹڈ اپروچ ہونی چاہیے. اب اگر ہم دیکھیں تو سی ڈی اے جو ہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کی ساری پلاننگ جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے, چاہے وہ پانی کی ہو, چاہے وہ ویسٹ کی ہو, چاہے کسی بھی حوالے سے ہو. لیکن وہ بھی اس میں بھی جو انٹیگریٹڈ اپروچ جو ہے وہ بہت کم دکھائی دیتی ہے. کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کہیں پہ پانی کا فقدان ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو پانی کو ہم یوز کر سکیں. اب جو ویسٹ کی بات کرتے ہیں, ویسٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہماری بہت ساری جو اسلام آباد میں نیچرل ڈرینیج سسٹم بہت ہی افیکٹو اور بہترین ہے, لیکن جو ویسٹ کی پراپر مینجمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے تو صحیح لیکن افیکٹو اس طرح نہیں ہے. ہمارے پلاسٹک کے جو بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ڈرینیج کے نالے ہیں جو پلاسٹک کی وجہ سے چوک ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک مزید جو ہے وہ نویسنس جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. لوگوں کے گھروں میں پانی جو ہے اس وجہ سے جاتا ہے. E11 کی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں وہ جو ریور بیڈ تھا جو 80 فٹ کا اس کا ریور وے تھا اس کو کم کر کے ہم نے 20 فٹ پہ لے آئے, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پانی کا پریشر جو ہے وہ بلٹ ہونا شروع کیا اور پورے علاقے میں پانی گیا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز, بڑے شہروں میں جو بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں, خاص طور پر نئی ہاؤسنگ کالونیز کے منصوبوں میں ایک بڑی شکایت رہتی ہے کہ منصوبہ بندی اس کی پراپر نہیں ہوتی اور کلائمیٹ چینج کے فیکٹر کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. کتنا درست ہے یہ ایکچولی تو رکھا تو جاتا ہے, پلاننگ میں تو وہ ہوتا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے فالو کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے تو وہ اس طرح نہیں ہوتا. ہر آبادی جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے, ان کا اپنا سیوریج سسٹم وغیرہ ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جس طریقے سے وہ ڈسکرائب کیا ہوتا ہے ڈاکیومنٹس میں اس طریقے سے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا جب وہ ایٹ دا گراؤنڈ ہوتا ہے. تو وہ اس میں فقدان نظر آتا ہے. سوسائٹی کو جرمانے ہوتے ہیں, وہ جرمانہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے جو پلان وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور سبمٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں جو پہاڑی تودوں اور بارشوں سے نقصان ہو رہا ہے اس کا کوئی دیر پا حل ہو سکتا ہے؟ جی آپ دیکھیں, اگر ہم اس کی بھی جو بنیادی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ڈی فارسٹریشن کا جو ریٹ ہے وہ جس طریقے سے بڑھ رہا ہے, جو نیچرل جو بھی ایک جو ابھی ہم دنیا بھر میں نیچر بیس سسٹمز کی بات کر رہے ہیں, نیچر بیس سولوشنز کی بات کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ نیچر بیس سولوشن سے علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو جتنا بھی نارتھ میں فارسٹ رچ ایریا تھا وہ سارا کا سارا ہم نے ڈی فارسٹریشن جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ اس کو ڈینیوٹ کر دیا, جس کی وجہ سے ایروجن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے. جب وہ ایروجن ہو رہی ہے اس کے ساتھ سلٹ بھی آ رہی ہے, تو اسی کی وجہ سے شاید آپ سمجھتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ ایک فیکٹر جو ہے رول پلے کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز صاحب کا, بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کا. تھینک یو. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.